नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे इस समय जाफर मलिहाबादी का एक शेर याद आ रहा है। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। जाफर मलिहाबादी साहब ने ये शेर जब लिखा होगा तो उस समय उनके दिमाग और दिल में क्या उमंगें उठ रही होंगी, इसका आभास और एहसास तो आज हम आप नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हो, एक जोश और एक जुनून तो होगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना था उसे आज से ही अंगीकार किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 से। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आज से देश की प्रजा राजा हो गई है। काश यह उनकी बात सत्य होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तंत्र ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चाबुक गण के ऊपर चलाया जिसकी बोलती तक बंद हो गई। कहने को तो संविधान में सबको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी है कि किसी नागरिक को बिना किसी खास वजह के इन सुविधाओं से या इन व्यवस्थाओं से वंचित नहीं किया जाए। अगर किसी को लगता है कि कारण अधिकारों से उसे वंचित किया जा रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने का अधिकार है। लेकिन कल्पना कीजिए, एक आम आदमी जिसे इन अधिकारों से वंचित किया गया है, क्या उसकी यह हैसियत है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सके? मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि तंत्र ने उसे शायद ऐसा करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। जबकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका जिक्र मिलता है। वैसे संविधान ने हर शख्स को यानी प्रत्येक गण को 7 मूल अधिकार दिए थे, लेकिन 1978 में हुए 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार इससे हटा दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ 6 मूल अधिकार गण के पास बचे हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 बराबरी का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 का अधिकार ये आजादी का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 19 हर नागरिक को विचार व्यक्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है। इसी के तहत हर नागरिक अपने विचार व्यक्त करता है। प्रेस की आजादी भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक आजादी का अधिकार, यानी हम अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का अपने तरीके से पालन कर सकते हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 29 से 30 हमें राइट टू एजुकेशन यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 32 यानी 32 कानूनी उपचार का अधिकार। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको कानूनी सहायता अपने खर्चे पर उपलब्ध कराए। ऊपर हमने जिन अधिकारों का जिक्र किया वे तभी तक फलीभूत हो सकते हैं जब तक तंत्र हमारे साथ खड़ा है। अगर तंत्र हमारे साथ नहीं है तो अकेले गण कुछ कर नहीं पाते हैं। तंत्र हमें हर समय दबाने का काम करता है। तंत्र गण के साथ खड़ा हो तो गणतंत्र प्रफुल्लित हो सकता है, अन्यथा इसकी उम्मीद करना बेकार है। देखने में आ रहा है कि जब तक गण है तब तक उसे तंत्र की कमियां दिखाई पड़ती हैं। जब इसको मैं और स्पष्ट करता हूं, जब तक व्यक्ति है तब तक उसे जो सिस्टम है उसकी कमियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति किसी पोजीशन में आ जाता है
और तंत्र का अंग हो जाता है, उसे गण की बिल्कुल परवाह नहीं रहती। उसके सोचने का तरीका, सलीका दोनों बदल जाते हैं। नतीजतन तंत्र द्वारा प्रताड़ित गण तंत्र के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने लगता है। कवि दुष्यंत के शब्दों में, मत कहो आकाश में कहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं अपनी बात खत्म करूं या गण का दर्द बयान करूं, उससे पहले तो मैं यही कहूंगा कि रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं छड़ी को उत्तेजना है। चलते चलते सभी देशवासियों को और खास तौर से गण को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा रहता है और इसी के साथ ये भी जुड़ा है गणतंत्र प्रफुल्लित हो और आगे बढ़े। इसके लिए गणतंत्र के सभी स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी सीमाओं में रहकर जनहित और राष्ट्रहित में कार्य करना होगा। यही शायद आज 73वें गणतंत्र दिवस का संदेश भी है। ये थी बात आज की। इंतजार कीजिए कल की।